सबसे पहले तो जो बहन का मृत्यु हुआ है, प्रकृति लामिसाल, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वो जिस भी स्थिति में अभी होंगी उस स्थिति में उनको शांति प्रदान करे भगवान, और उसी के साथ साथ उनके परिवार को ये दुख झेलने का ताकत प्रदान करें। मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि नेपाल गवर्नमेंट किस तरीके से एक्शन लेती है इस चीज़ पर, इंडिया गवर्नमेंट किस तरीके के एक्शन लेती है, जो इस यूनिवर्सिटी है वो क्या एक्शन लेती है और मीडिया क्या एक्शन लेती है। इन सभी के लिए मैं वेट कर रहा था कि फाइनल जो आखिर आती है रिजल्ट वो क्या आती है, क्या कुछ देखने को मिलेगा इस केस में। और शर्मसार कर देने वाली चीज़ें सामने आई है जो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। दोस्तों, नेपाल और भारत का रिलेशन मतलब इस तरीके से दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है कि आप उसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये सदियों से चला आ रहा हुआ रिश्ता है। माता सीता का जन्म नेपाल में हुआ था, उनका शादी भारत के हमारे प्रभु श्री राम से हुआ था। तो जुगों जुगों से चली आ रही इस रिश्ते पर एक ये बहुत ही बड़ा कलंक है। कहा जाता है कि नेपाल और भारत का जो रिश्ता है वो बेटी और रोटी का है, और नेपाल के बेटी का ये हालत होता है भारत में, और इस तरीके से बेइज्जत किया जाता है पूरे नेपाल और नेपाली नागरिकों को। मतलब ये सब चीज़ों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा था, जिस तरीके के न्यूज़ आ रहा था, वीडियो क्लिप्स बाहर आ रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि भाई वास्तव में भारत और नेपाल का रिश्ता इतना ख़राब है, इस तरीके से लोग ट्रीट करते होंगे। मैं तो बॉर्डर साइड में रहता हूँ, तो मैं वो भारत और नेपाल का रिश्ता देखा हूँ जो लोग बयान करते हैं, लेकिन अंदर भारत में क्या होता है वो चीज़ मुझे पहली बार देखने को मिला। एक प्रोफेसर के मुंह से इतने घटिया बयान पूरे नेपाल को लेकर, जो सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लगा। बाद में वो माफ़ी मांगती है, सॉरी बोल रही थी। मुझे ये कहना है कि मैम, अगर आपको जोरदार झप्पड़ वो इसी वक्त कोई स्टूडेंट लगाता और फिर बाद में बोलता कि सॉरी मैम, आप मेरे देश के बारे में ख़राब बोल रही थी इसलिए मैंने झप्पड़ मारा, आई एम सॉरी, क्या आप वो चीज़, वो इंसिडेंट पूरे ज़िंदगी भर भूल सकती? एक सॉरी बोल देने से आपकी हर गलती माफ़ हो जाएगी, ऐसा चीज़ नहीं होता है। आपने पूरे नेपाल को, नेपाली नागरिक को इस तरीके से अपने वर्ड से, अपने शब्दों से भेदा है कि शायद वो अब जिंदगी भर जो वो लोग क्लिप देखे होंगे याद रहेगा कि भारत के एक महिला की मृत्यु होने के बाद इस तरीके से नेपाल को जलील किया था। इस तरीके से आप लोग जिस तरीके के शब्द प्रयोग कर रहे हैं, नेपाल के साथ जिस तरीके के हमारे रिलेशन थे, उन सभी को आप धूमिल करने की काम कर रही हैं मैम। शर्म आनी चाहिए कि आप एक अध्यापिका होकर इस तरीके के एक छात्रा की मृत्यु पर आप इस तरीके के जो शब्दों का प्रयोग किए हैं वो बिल्कुल असहनीय है। आपको तो इस पर नेपाल और भारत के रिलेशन खराब करने के जुर्म में आप पर कार्रवाई होना चाहिए, आपको जेल सजाए होना चाहिए, आपके ऊपर कड़ी से कड़ी दंड करनी चाहिए। एक सॉरी बोल देने से सारे चीज़ सॉल्व नहीं हो जाती है। जिस तरीके से आप दोनों सामने आकर माफ़ी मांग रही थी, ये वो चीज़ शुरू में ही आपको सोचना चाहिए था कि आप एक टीचर है, आप एक यूनिवर्सिटी के टीचर है, अध्यापिका है, आपके पास इतने मतलब बुद्धि ज्ञान है। भारत को हमें कहा जाता है कि ये एक विश्व गुरु वाला देश है, और आप विश्व गुरु वाले देश में इस तरीके के गुरु होने का आप जो उदाहरण पेश किए हो, शर्म आ रही है हमें। शर्म पूरे आपके वजह से पूरे हिंदुस्तानी को शर्म आ रही है कि आप भारत को रिप्रेजेंट करते हुए नेपाल को इस तरीके से नीचा दिखाई हो। मैम, ये कोई नेपाल पाकिस्तान नहीं है कि आप इस तरीके का शब्द प्रयोग कर सकती हो और इस तरीके से नीचा दिखा सकती हो। ये वो लड़का है जिसके वजह से प्रकृति लामिसाल को ये कदम उठाना पड़ा। ये लड़का का एक ऑडियो क्लिप आया था, पहले वो सुनिए।
कि गांड से मेरे मुंह मत लग मादर, मैं सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, रंडी साली जब आती माँ चुदा की चली आती है। मैंने स्टार्ट किया साली रंडी कुतियो। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग मादर चोद यहाँ से। अजय कुछ माफ कर दो। बोल तू रंडी मादर चोद। माफ करना दोस्तों, मैं किसी भी प्रकार के बीप नहीं लगाया हूं इस वीडियो में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसका असली चेहरा सभी के सामने लाना चाहिए, इसलिए मैंने ऑडियो में कोई छेड़खानी नहीं किया, डायरेक्ट जैसा का वैसा आप सभी के सामने लाने की कोशिश किया। एक लड़के के इस तरीके से मेंटल टॉर्चर करने के बाद में प्रकृति लामिसाल को यह कदम उठाना पड़ा। आपको क्या लगता है कि प्रकृति की लामिसाल के साथ इस अन्याय का न्याय मिलना चाहिए या नहीं? जिस लड़के ने इस तरीके का टॉर्चर करके इस हालत में पहुंचाया था प्रकृति की लामिसाल को, तो नेपाली स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया कि प्रकृति लामिसाल को टॉर्चर करके इस तरीके के हालत में पहुंचाया गया है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। तो कॉलेज क्या करती है, सभी को, पूरे जितने नेपाली स्टूडेंट हैं सभी को अपने बैग पैक करने के लिए बोलता है और डायरेक्ट सबको कूड़े की तरह उठाकर कॉलेज से बाहर फेंक देता है। इस तरीके के जिस काम करती है KIIT, और बाद में सॉरी बोलकर सभी को अपने पास बुलाते हैं कि आइए आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही घटिया व्यवहार है KIIT यूनिवर्सिटी का। ये यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूँगा नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का, जिन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए कहा कि एम्बेसी से आदमी उड़ीसा भेजिए और देखिए किस तरीके के उन लोगों का व्यवस्था है। अगर क्लास ज्वाइन कर पाए तो क्लास ज्वाइन करिए, नहीं तो सकुशल सभी को नेपाल वापस लाइए, जो कि एक अच्छा मूव किया कहा जा सकता है। बट इसके अलावा मैं उनसे ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि वो आगे जिस लड़के ने इस तरीके के काम किया है उस पर कार्रवाई का मांग करते हुए डिप्लोमेटिक तरीके से उस पर जोरदार कार्रवाई किया जाए, और KIIT की जितने भी मेंबर लोग थे, चाहे वो गार्ड हो चाहे वो ये मिस दोनों हो, उन सभी पर कार्रवाई होना चाहिए। दोस्तों एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जिस लोग ने भी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे नेपाल का हो या भारत का हो, जो लोग भी प्रकृति लामिसाल का न्याय चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए, जस्टिस फॉर प्रकृति लामिसाल कहकर जो लोग भी मुहिम चलाए हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि उन लोगों के जो दबाव आया, सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोज़ बने, शेयर किए गए, जितने मूवमेंट्स वगैरह हुए, सभी के दबाव में उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, प्रकृति की लामिसाल को इंसाफ ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि KP शर्मा ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल के परराष्ट्र मंत्री जो हैं, उन सभी को इस मुद्दे पर गहन विचार करके उनको इंसाफ दिलाया जाए। जो लड़का इस चीज़ के लिए जिम्मेवार है, एक लड़के के कारण भारत और नेपाल का सदियों से चली आ रही रिश्ते को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। चंद सो कॉल्ड प्रोफेसर जो अपने मानसिकता सड़ा कर बैठे हुए हैं, जो इस तरीके के गलत और मतलब बेविचारी कहा जा सकता है बयान दे सकते हैं, उसके कारण नेपाल और भारत का जो सदियों से चली आ रही बेटी रोटी का संबंध है उसे खराब नहीं किया जा सकता है। उन सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उनको सजाएं मिलना चाहिए। जाने से पहले मैं भी यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों जल्द से जल्द प्रकृति लामिसाल को न्याय मिले और उस लड़के को जल्द से जल्द सजाएं मिले। धन्यवाद।